हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक और मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट अली सलमान। क्रिक टॉक की वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ अपने कमेंट्स करते रहिए। जी जनाब, आज हम बात करेंगे दो तीन मुद्दों के हवाले से और जिसमें सबसे पहला मुद्दा है वो है इंडियन मीडिया में अब आवाज़ उठना शुरू हो चुकी है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो है थोड़ी कदस वक्त बातें हैं। इसके साथ साथ शाहिद शाफरीदी के ऊपर पाकिस्तान की आईसीसी वर्ल्ड टी20 इवेंट में शिकस्त का मलबा गिराया जा रहा है और साथ साथ गौतम गंभीर ने कर दी है एक अजीब सी फरमाइश। इन तीनों मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जनाब आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाने वाली है पाकिस्तान में, इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि जनाब इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगी और जो इंडियन मीडिया इस हवाले से जो है वो खबरें पोस्ट कर रहा है और खबरें जो है वो अपनी लगा रहा है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो बहुत पुरुमीद हैं, चूँकि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, पाकिस्तान में वज़ीर दाखिला भी हैं और उनके हो सकता है कि इससे भारतीय सतह पर कोई बात भी हुई हो भारतीय क्रिकेट बोर्ड से, बीसीसीआई से, जेशा साहब से, क्या उनको हो सकता है कोई अपनी दहानी भी कराई गई हो या इसमें से कोई वादा किया गया हो कि जरा भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी। इसीलिए जो है वो स्टेडियम्स की जो अपग्रेडेशन है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्टेडियम्स में जारी हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है जब भी, चाहे इंडिया में मैच हो चाहे पाकिस्तान में मैच हो, जब भी तमाशा का जोश खरोश जो है वो ज़्यादा होता है और तभी तमाशाई जो है स्टेडियम आते हैं। वरना पाकिस्तान में खुसूसन कराची में तो तमाशाई जो है वो मैचेस देखने नहीं आते और इस हवाले से कराची के तमाशाई में काफ़ी मजाक भी उड़ाया जाता है कि नेशनल स्टेडियम जो है वो PSL के मैचेस के दौरान और इंटरनेशनल मैचेस के दौरान खाली रहता है। तो ये मैं समझता हूँ कि जब तक जय शाह या बीसीसीआई की जाने से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आए उस वक्त तक का कोई कयास आराई नहीं करनी चाहिए, उस वक्त तक अपने कमेंट्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि मीडिया और ख़ासतौर से सोशल मीडिया जिस तरह से एक बेलगाम घोड़ा है जिसके दिल में जो आता है वो बात करता है, तो इस किस्म की स्पेकुलेशन के ऊपर बात करना या उस पर अपना स्टेटमेंट देना या अपना वर्डिक्ट देना कुछ बनता नहीं है। हाँ, अनटिल और अनलेस के बीसीसीआई या जय शाह की जानिब से कोई स्टेटमेंट ऐसा सामने आता है, भारतीय गवर्नमेंट की जानिब से कोई स्टेटमेंट सामने आता है, उसके बाद इस मौजू पर बात करना बनता है। क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि हो सकता है कि श्रीलंका में मैचेस कराने की बात हो जाए, जो भारत के मैचेस हैं या UAE में मैचेस कराने की बात हो जाए, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ख्वाहिश है कि लाहौर को वेन्यू रखा जाए जो इंडिया के लिए एक आसान एक्सेस भी होगा और इंडिया की टीम वहाँ पर आए अपने मैचेस के लिए और फिर वो साथ खैरियत के जो है वापस से चली जाए। अब देखना यह है कि उमूद जो है वो किस पर बैठता है, लेकिन फिलहाल जो है मैं समझता हूँ कि इस मौजू पे बात करना जल्दी पे तेल का काम करेगा जब तक कोई ऑफिशियली जो है वो सामने स्टेटमेंट ना आ जाए। अब हमारे बहुत सारे जो पाकिस्तानी जो हेटर्स हैं, इंडिया से भी जो हेटेड कमेंट करते हैं, वो भी ये बात करेंगे कि यार हमें तो पाकिस्तान से खेलना ही नहीं है, हम क्यों आए। पाकिस्तानी बोलेंगे कि यार इंडिया से हमें नहीं खेलना, हम जो है वो इंडिया का क्यों इंतजार करें। तो भाईजान ये आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी के इवेंट में इंडिया के बगैर ये हो नहीं सकता। इंडिया आईसीसी T20 का चैंपियन है, तो चैंपियन टीम के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो नहीं सकती। इसी तरह पाकिस्तान की भी एक ठीक है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, पाकिस्तान की इतनी से शायद इस वक्त नहीं है आईसीसी में, लेकिन भारत पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट हो रहा है तो इंडिया पाकिस्तान के मैच के बगैर तो आईसीसी कभी भी नहीं चाहेगा कि ये टूर्नामेंट हो। तो ये तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो अभी कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त होगा, अभी इस पर कोई कमेंट दिए नहीं जा सकते। जबकि दूसरी जानिब शाहिद शाह अफरीदी को जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वर्ल्ड कप के हवाले से कि उनको एक विलन बना के पेश किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो टीम के साथ ताउन नहीं करते थे, बाबर आजम की नहीं सुनते थे और जो मोहसिन नकवी साहब का सर्जरी वाला स्टेटमेंट था उसका भी उन्होंने मजाक उड़ाया। सवाल ये पैदा होता है अगर शाहिद शाह अफरीदी नहीं सुनते थे किसी की बात, वो अंडर परफॉर्म कर रहे थे, वो डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं कर रहे थे, वो टीम में ग्रुपिंग कर रहे थे, वो सियासत कर रहे थे, तो भैया कितने मैचेस में आपने उनको ड्रॉप किया। आपके साथ सीनियर मैनेजर था, वो आपके सिलेक्शन कमेटी का सो कॉल्ड चेयरमैन भी था, उसकी एक बड़ी मजबूत से थी और उसके साथ साथ आपके कोचेज वहाँ पे मौजूद थे, गैरी क्रिस्टल जैसा कोच था, अजहर महमूद वहाँ पे मौजूद थे और पाकिस्तान की बड़ी मजबूत मैनेजमेंट वहाँ पे मौजूद थी, कप्तान बाबर आजम मौजूद था। अगर वो नहीं सुन रहे थे किसी की तो कौन सी चीज़ उसको मुसलसल खिलाने पर जो है वो मुसर कर रही थी, कौन सी चीज़ मुसलसल उसको खिलाने पर मजबूर कर रही थी आपको किसी मैच में आप बिठा देते आप इस बात पे कि भाई वो डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं कर रहा, मैचेस में अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो टीम के लिए मुफीद साबित नहीं हो रहा, उसका खेलना टीम के लिए कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर नहीं आ रहा। अब यहाँ वापस आने के बाद ये बातें करना, एक बंदे के ऊपर मलबा डालना कि जिन्हें आप शाहिद शाह अफरीदी टीम में सियासत कर रहा था, शाहिद आफरीदी ने उसको पॉलिटिक्स सिखा दी, शाहिद शाह अफरीदी कप्तानी के चक्कर में था। तो भाई बात ये है कि शाहिद शाह अफरीदी को ख़राब किसने किया है। इससे पहले तो वो कहता था बाबर आजम के लिए सोचना भी मना है, बात करना भी गुनाह है, आपने खुद उसको कप्तान बनाया, खुद कप्तान बना के जो कप्तानी से हटा दिया, तो टीम में पॉलिटिक्स तो आप लेकर आए। अब फॉर्मर प्लेयर ये बात करते हैं, वसीम अकरम ये बात करते हैं, वकार यूनुस ये बात करते हैं कि भाई टीम में सियासत है, प्लेयर आपस में बात भी नहीं करते। तो भाई 92 में जब पाकिस्तान ने
जब वर्ल्ड कप जीता उसके बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का टूर किया तो उसमें वसीम अकरम को कप्तानी से हटाया गया और वकार यूनुस भी अपनी कप्तानी के बड़े जो है वो दावेदार बने हुए थे। जिम्बाब्वे के जो एक टेस्ट मैच है वकार यूनुस ने कप्तानी की है। पाकिस्तान ने 94-95 में न्यूजीलैंड का जब टूर किया तो सलीम मलिक ने कहा कि दोनों की बीच में मैं आ गया, ना इनको कप्तान बनाया गया ना उनको कप्तान बनाया गया, मुझे कप्तान बना दिया गया। और ये दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे और एक दूसरे के साथ साथ ये मुझसे भी बात नहीं करते थे क्योंकि दोनों ही कप्तानी के दावेदार थे और इस चक्कर में इन्होंने मुझे भी लपेट लिया, मुझसे भी बात नहीं करते थे कि ये दोनों कप्तान नहीं बने तो मुझे बनाया गया, ये मुझसे भी नाराज हुआ है। तो भाई माजी में सब यही करते रहे कि जब आप कप्तानी का एक बीज बो देते हैं, जब वो कप्तानी की ख्वाहिश हर एक के दिल में होती है अपने अपने देश को, अपने अपने कंट्री को कप्तानी करना, लीड करना, आपने उसको 5 मैच के हटा दिया तो जाहिर से उसके दिल में तो बात आएगी ना यार, ये तो ह्यूमन नेचर है कि उसके दिल में बात आएगी। ये इंडिया की टीम तो है नहीं कि विराट कोहली रोहित की कप्तानी में खेल रहा है, बुमराह जो है वो रोहित की कप्तानी में खेल रहा है, पांड्या जो है वो रोहित की कप्तानी में खेल रहा है, क्योंकि इंडिया का स्ट्रक्चर मजबूत है। वो प्लेयर को इज्जत देते हैं, वो बताते हैं कि भाई आपको कप्तान इतने अरसे के लिए बनाया है, इस अरसे में ये कप्तान आ जाएगा, उसके बाद आप जो है वो बतौर प्लेयर खेलेंगे। यहाँ क्या होता है कि कप्तान बनाते हैं और बड़ी बेइज्जती के बाद उसको उस कप्तानी से हटा देते हैं, तो बीच में तो टीम में सियासत आएगी। कोई भी इंसान हो उसके दिल में बात आएगी कि यार मैं कप्तान होता, फिर वर्ल्ड कप में कप्तान होना डेफिनेटली एक बहुत बड़े ऑनर की बात होती है। तो कप्तानी का जो जंग है ये तो पीसीबी ने खुद शुरू की है और उसके बाद आप शाहिद शाह अफरीदी को जो है वो आप एक विलन बना के पेश कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लिए टूर के दौरान। अगर शाहिद शाह अफरीदी इतना ही बड़ा विलन था, इतना ही बड़ा अगर शक्ति कपूर था, इतना ही बड़ा अगर वो प्रेम चोपड़ा था, तो फिर आप लेते उसके खिलाफ एक्शन। वहाँ तो आपने वो एक्शन नहीं लिया, वहाँ तो आप कवालियों में भी लेके जा रहे हैं, वहाँ तो आप उसको डिनर पे भी लेके जा रहे हैं, वहाँ तो आप उसको स्टार बना के पेश कर रहे थे। अब आप आके बोलते हैं कि जी वो तो सरफराज से भी लड़ता था, लड़ गया था पीएसएल के दौरान, वो तो इतना बदतमीज है, वो तो इतना रूड है। सर ये बातें रहने दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत खिलवाड़ हो चुका है और इस किस्म की बातों से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो मजीद डैमेज होगी। मजीद इसको डैमेज करने की कोशिश ना करें, कुछ इंडियन क्रिकेट से ही सबक सीखें। इंडियन क्रिकेट की बात आइए तो बात कर लेते हैं जनाब थोड़ी गौतम गंभीर के वाले से, जो न्यूली अपॉइंटेड कोच हैं। और गौतम गंभीर ने जनाब कह दिया है कि उनको जो डच प्लेयर हैं नेदरलैंड के जो ज़बरदस्त बैट्समैन थे रयान टेन डेस्टाटे, बड़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही। 2011 का वर्ल्ड कप उनका बड़ा ज़बरदस्त दिया। तो उन्होंने कहा कि जनाब कोलकाता नाइट राइडर में मैं इस प्लेयर के साथ काम कर चुका हूँ, ये सेल्फलेस प्लेयर है, ये टीम के लिए काम करता है। 2011 के वर्ल्ड कप के में इसकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, लेकिन हमें 4 हमारे पास ओवरसीज प्लेयर थे। हमने एक कोलकाता नाइट राइडर में जब मैं कप्तान था, एक गेम में हमने 3 प्लेयर खिलाए और ये पानी लेकर अंदर आता रहा। और उसके बाद इसके साथ मेरा कोचिंग एक्सपीरियंस भी बड़ा ज़बरदस्त रहा। तो अब देखना ही है कि रयान डेस्टाटे को जो है वो किस अंदाज से टीम में फिट करते हैं। क्या उनको असिस्टेंट कोच लेकर आते हैं या उनको फील्डिंग कोच के तौर पे रखते हैं या उनको बैटिंग कंसल्टेंट के तौर पे रखते हैं। क्योंकि जो बीसीसीआई है उसकी ख्वाहिश है कि दिलीप जो डेविड के साथ उनकी मैनेजमेंट का हिस्सा थे, दिलीप को टीम में बरकरार रखा जाए। दिलीप का काम बड़ा ज़बरदस्त रहा। दूसरी तरफ गौतम गंभीर ये चाहते हैं डेस्टाटे भी जो है वो टीम का हिस्सा बने, कोचिंग स्टाफ का हिस्सा बने। और तीसरी तरफ जो है एक और इस कहानी का किरदार है और वो किरदार है अभिषेक नायर। अभिषेक नायर को भी जो है वो गौतम गंभीर चाहते हैं कि वो टीम का हिस्सा रहें और सपोर्टिंग स्टाफ रहें। अब क्या अभिषेक नायर बैटिंग कंसल्टेंट आएंगे, फील्डिंग कोच आएंगे, इन तीनों के दरमियान मामला किस तरह से बैठेगा ये यकीनी तौर पे आने वाला वक्त इस बात का फैसला कर देगा। लेकिन गौतम गंभीर की ख्वाहिश चाहिए कि डेस्टाटे और अभिषेक नायर जो मुंबई के प्लेयर हैं और मैंने उनको कराची में खेलते हुए देखा है, मैंने उनका मैच भी कवर किया है, तो अभिषेक नायर जो है उनको रखना चाहते हैं, जबकि बीसीसीआई जो है वो दिलीप को बरकरार रखना चाहता है। तो अब देखना ये कि मामला जो है किस करवट बैठेंगे। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के मामला बहुत ख़राब जा रहे हैं और जो ये मामला जो है वो सही जा नहीं रहे और उम्मीद है कि जल्द से जल्द मामला अपने इख्तिताम को पहुँचेंगे। क्रिकेट जो है दोबारा अपने पैरों पे खड़ी होगी, पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर ऐसी ही सियासतें रही पाकिस्तान टीम में तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज़ है। आज के क्रिकेट टॉक में बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बाय बाय।